सभी लोगों को जय हिंद। ऐसा विश्वस्त सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि पैरामिलिट्री फोर्स से हैं, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स से हैं और मेडिकल सुविधा से वंचित हैं। हालांकि जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जो रिटायर्ड जो भूतपूर्व सैनिक हैं उनके लिए जो है कई मेडिकल सुविधाएं हैं, लेकिन बहुत सारे लोग जो है उसमें एक भी सुविधा का लाभ उठाने में असमर्थ हैं। हालांकि तो आज इसी टॉपिक पर हमारा जो वीडियो है, ताकि मतलब कोई भी उनके साथ बीमारी होने पर तो ताकि फिर उसके बाद जो है खुद उनकी जिम्मेदारी बन जाती है कि खुद पे जिम्मेदारी आ जाती है। प्राइवेट हॉस्पिटल बहुत महंगे होते हैं, तो ऐसे में जो है तो आज इसी पे टॉपिक है हमारा कि जो ECHS एक्स सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम के बारे में, और दूसरा CGHS मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के बारे में, और तीसरा है PMJAY प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान कार्ड, जिसके अंदर बनता है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट पैरामिलिट्री फोर्स के साथ साथ सभी देशवासियों को भी इसका जो आयुष्मान कार्ड का लाभ दिया जाता है, जिसमें 5 लाख रुपए तक का इलाज साल में मुफ्त होता है। तो सबसे पहले मैं जानकारी दूंगा ECHS सुविधा की, क्योंकि ECHS सुविधा सभी लोग जानते हैं कि जो MOD के साथ साथ जो है असम राइफल को भी लागू है MOD। तो ECHS का फुल फॉर्म होता है कि एक्स सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम, और दूसरा जो CGHS सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम है, और तीसरा प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान कार्ड, जिसके अंदर बनता है। इसके बारे में हम जानकारी दे रहे हैं। तो भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना कहते हैं इसे, ECHS को। सबसे पहले इसकी जानकारी देंगे तो इस स्कीम में को जो है 30 दिसंबर 2002 को इसको जो है स्वीकृति मिली थी। 30 दिसंबर 2002 को ECHS को। इसके बाद 1 अप्रैल 2003 को इसका संचालन शुरू हो गया था। ECHS योजना का प्राथमिक जो उद्देश्य है वह है सेवानिवृत्त भूतपूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों को जो चिकित्सा स्थितियों की एक विस्तृत श्रृंखला के अंतर्गत आसानी से सुलभ और उच्च स्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना है। इस ढांचे के भीतर जो एलोपैथिक और आयुष चिकित्सा उपचार दोनों को देश के स्थित पॉलीक्लिनिक के व्यापक नेटवर्क के साथ निर्दिष्ट आपूर्ति बिंदु के माध्यम से उपलब्ध कराया जाता है। ECHS के कई जो हर शहर में इसके पैनल हॉस्पिटल हैं। तो ECHS का जो पैनल जो ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर, और इसका हेल्पलाइन नंबर है 427 हेल्पलाइन नंबर में आप इससे जानकारी ले सकते हैं। तो देश में लगभग 427 जो ECHS पॉलीक्लिनिक हैं, और नेपाल में भी 6 अतिरिक्त पॉलीक्लिनिक हैं, और बाह्य रोगी जो OPD देखभाल के माध्यम से चिकित्सा सेवा प्रदान करती है, और रेफर भी किया जाता है जहां पे इलाज संभव नहीं जिस पैनल हॉस्पिटल में। अधिकतर शहरों में प्राइवेट अच्छे हॉस्पिटलों को ECHS को पैनल में लिया गया है। इस योजना के लिए का लाभ लेने के लिए हमें पहले 1000 रुपया अपनी पेंशन से कम करना होता है। जो फिक्स मेडिकल अलाउंस मिलता है 1000 रुपया, उसको सरेंडर करना पड़ता है। उसके लिए हमें जो है डायरेक्ट अपने जो डायरेक्टरेट हेडक्वार्टर की जो पेंशन ग्रीवेंस सेल को एप्लीकेशन देनी पड़ती है, और भूतपूर्व सैनिक संस्था ऑफिस से भी इसका जो ये
FMA फिक्स मेडिकल अलाउंस को सरेंडर उसके माध्यम से भी किया जा रहा है। और बैंक पेंशन डीलिंग क्लर्क के पास जाकर भी आप इसकी अप्लाई कर सकते हैं। वहाँ से भी हो रहा है, कई जगह पे नहीं हो रहा है, कई जगह पे ये हो रहा है। बैंक के माध्यम से ही पता चला है कि ये जो FMA सरेंडर हो जाएगा। कार्ड बनाने के लिए जो सिपाही से लेकर NCO तक 30,000 रुपया और JCOs को 67,000 रुपया और ऑफिसर को 1,20,000 रुपया एक मुश्त जमा करना होता है और ECHS के बैंक अकाउंट में इसे जमा करना होता है। इस तरह से आपका कार्ड कुछ समय में बाद बनकर आ जाता है। इसके बारे में जो संबंधित जानकारी आप अपने इलाके में जो मिलिट्री इलाके में ECHS पॉलीक्लिनिक है वहाँ पर इसकी आप पूरी जानकारी और ले सकते हैं। और दूसरा है सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम CGHS जिसको कहते हैं, और जिसकी ऑफिशियल वेबसाइट है http://cghsnic.in। गूगल क्रोम ब्राउज़र में आप इसे टाइप करेंगे तो ये ऑफिशियल वेबसाइट खुल जाती है और बाकी प्रक्रिया इसको लॉगिन करने के बाद ऑप्शन आते रहेंगे, आप अप्लाई कर सकते हैं। CGHS में आपको आपातकालीन सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना के लिए जो पात्रता सुविधा का जो मुख्य लक्ष्य है भारत में स्वास्थ्य सेवा प्रावधान में सुधार करना है। इसलिए इसके लिए पंजीकृत करने में सक्षम होने के लिए आपको केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित कुछ पात्रता मापदंडों को पूरा करना होता है। आप सेंट्रल गवर्नमेंट से सेवानिवृत्त होनी चाहिए और आप या आपका आश्रित। और इसके जो CGHS के पैनल अस्पतालों की सूची, इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है, कहाँ कहाँ इसके हॉस्पिटल हैं। और हालांकि CGHS के जो हॉस्पिटल हैं वो ECHS के पैनल हॉस्पिटलों से कम हैं। तो राज्य में हैं लेकिन हर शहर में ये उपलब्ध नहीं है, हर राज्य में है लेकिन उसमें जो है उसके जो खासकर राजधानियों में है। और इसके सभी राज्यों की सूची आप उपरोक्त जो ऑफिशियल वेबसाइट में देख सकते हैं। इसके हॉस्पिटल आपके राज्य में कहाँ पर है। कृपया ध्यान दें, CGHS अस्पताल सूची के अलावा कई अन्य अस्पताल भी हैं जो कि केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना के तहत सूचीबद्ध है। आप आधिकारिक CGHS वेबसाइट पर अपने निकटतम सूचीबद्ध अस्पताल को जांच कर सकते हैं कि जांच करें। सपोज आपका अगर इसमें वेबसाइट में दे रखा है आपकी राजधानी का हॉस्पिटल, तो आपके शहर का हॉस्पिटल आप वहां से जांच पता कीजिए, आपके शहर में ही आपको इलाज मिल सकता है। तो इस तरह से ये दो प्रमुख जो सेंट्रल गवर्नमेंट और पैरामिलिट्री फोर्स के लिए CAPF के लिए ये सुविधा है। CAPF के लिए ECHS की सुविधा नहीं है। और ECHS सुविधा में जो असम राइफल को अभी ये एक अंशदायी, इसमें योजना का मतलब होता है अंशदायी पैसा जमा कुछ करना पड़ता है इसमें, लेकिन इलाज अच्छे हॉस्पिटलों में हो जाता है। तो इस तरह से आपने डिसाइड करना है कि आपने जो है ECHS का लाभ लेना है या CGHS। लेकिन और तीसरा जो है PMJAY प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है। आयुष्मान भारत सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स के जवानों को, जिसमें CAPF के सभी जो है फोर्स शामिल हैं और असम राइफल भी इसमें शामिल है, ऐसे जवानों को उनके परिवारजनों को कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा प्रदान किए जाने के संबंध में इसे दिया गया है। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स जवानों और उनके परिवारजनों को CGHS एवं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सूचीबद्ध PMJAY अस्पतालों के
में जो कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा प्रदान किए जाने एवं सरकारी अस्पतालों में जांच, दवाई पर होने वाले खर्च की प्रतिलिपि उसको क्लेम करने के लिए भी माननीय केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा 23 जनवरी 21 को आयुष्मान CAPF शुरू किया था। उक्त संदर्भ में आयुष्मान भारत निरामय योजना के अंतर्गत समस्त चिकित्सालयों को निर्देशित किया गया था कि जवानों और उनके परिवारों को आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करना सुनिश्चित करें। तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट जो है pmjay.gov.in, आयुष्मान कार्ड का आयुष्मान सेंटर किसी भी साइबर कैफ में जाकर के भी आप जानकारी ले सकते हैं और कार्ड बना सकते हैं। आप अगर वो वेबसाइट खुल रही होगी तो आपका साइबर कैफ से भी आयुष्मान कार्ड बन जाएगा। कार्ड के अंदर कई अच्छे हॉस्पिटल भी हैं, इसके पैनल में रखे गए हैं। तो जिन लोगों के पास कोई भी कार्ड नहीं है तो इनमें से कोई भी अपने सामर्थ्य अनुसार कार्ड बनवाना है। आयुष्मान कार्ड के अंदर 5 लाख तक का फ्री इलाज होता है। तो ये थी जानकारी संक्षेप में ECHS के बारे में, जो कि MOD आर्मी और असम राइफल को लागू है। दूसरा है CGHS के बारे में, जो कि सभी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई रिटायर भूतपूर्व सैनिकों के लिए लागू है। और तीसरा है आयुष्मान कार्ड PMJAY, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। यह सुविधा सभी सिविलियन सहित सभी सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों को के भूतपूर्व सैनिकों को और उनके परिवारजनों को लागू है। तो इसकी जो ज़रूरी जानकारी के लिए आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से टोल फ्री नंबर निकाल कर उसको लॉगिन करके और उसमें बात करके पूरी जानकारी आप ले सकते हैं और कोई भी कार्ड आप बना सकते हैं, जिससे आपका शहर में ही आपकी चाहत के अनुसार अच्छे हॉस्पिटल में इलाज हो सकता है। तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट्स कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।